तो इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, एक बार फिर से रिकॉल करके देखते हैं। मैंने क्या बताया था, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और नीचे से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसी इक्वेटर में, इक्वेटर लाइन पे विक्टोरिया लेक, इसी विक्टोरिया लेक से नाइल रिवर निकलती है। और नाइल रिवर जब नॉर्थ में जाती हुई इधर इजिप्ट में, जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन बोलते हैं इसको, हिंदी में मिस्र की सभ्यता कहते हैं, यहीं से सबसे पहले लोगों को दिक्कत हुई फार्मिंग में, क्योंकि ये नाइल रिवर है, नील नदी जो है, तो साल में 3 बार अपना डायरेक्शन चेंज करती है, इसलिए लोगों को फार्मिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। क्योंकि उन्होंने जब फार्मिंग करना स्टार्ट करते थे तो ये इसका फ्लो का कुछ मालूम नहीं रहता था लोगों को। फ्लो जो हुआ कभी ईस्ट डायरेक्शन में, कभी वेस्ट डायरेक्शन में हो, तो इन लोगों ने अपनी फार्मिंग का तरीका चेंज किया। दूसरा, इन लोगों ने अपना जो एरिया है उसको डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया कि इतना एरिया राम का है और ये श्याम का, तो अपना एरिया का मेजरमेंट करना स्टार्ट किया। तो यहाँ से अर्थ का मेजरमेंट स्टार्ट हुआ सबसे पहले इजिप्टियन सिविलाइजेशन में। वहीं से 2 वर्ड आते हैं, जियो, जियो का मीन्स क्या होता है, अर्थ, हमने कल पढ़ा था। मैट्री, इसका मीन्स होता है मेजरमेंट। बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना है मेजरमेंट ऑफ अर्थ। तो यहां से हम कह सकते हैं व्हाट इज ए ज्योमेट्री। क्या कह सकते हैं, ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ज्योमेट्री किसकी ब्रांच है? ज्योमेट्री इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। वी स्टडी डिफरेंट शेप्स, लाइंस एंड कर्व्स एंड ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर, और उनका क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उन्हीं का मेजरमेंट करना स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट जो इसमें आपके रेगुलर, कुछ अनरेगुलर, इसको रेगुलर और इरेगुलर बोलिए, अनरेगुलर बोलिए, शेप्स का हम स्ट्रक्चर जब बनाते हैं देखते हैं तो उनको पढ़ते हैं कि रेगुलर क्या होते हैं, इरेगुलर क्या होते हैं, डिफरेंट शेप्स का को हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। अब इसमें मेन जो चीज आती है वो आती है कि ये तो हमें समझ में आ गया ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री का ऑरिजिन क्या है। अब लगभग 3000 BC से 500 BC का जो पीरियड है उसमें बहुत सारे मैथमेटिशियन आए और उन्होंने अपनी अपनी थ्योरम दी, जिसमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट थेल्स और पाइथागोरस। इन लोगों ने अपनी अपनी थ्योरम्स दी और उनको प्रूव किया। लेकिन उसके बाद इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट मैथमेटिशियन है उनका नाम आता है यूक्लिड, इन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, इन्होंने कोई ऐसी थ्योरम तो दी नहीं थी। आप जब भी हम बुक पढ़ते हैं तो ऐसी कोई यूक्लिड की थ्योरम नहीं मिलती, 11th 12th और 9th 10th कोई ऐसी थ्योरम नहीं मिलती। लेकिन उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इन्होंने अपनी बुक्स में सभी चीजों को अरेंज किया, अरेंज करना स्टार्ट किया। जिस प्रकार से आप केमिस्ट्री में देखते हैं तो एक मेंडलीव की आवर्त सारणी मिलती है जहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, उस प्रकार से टेबल मिलता है। तो सबसे पहले मेंडलीव ने क्या किया, तो इन्वेंशन नहीं किया, उन्होंने सभी पीरियोडिक टेबल को जो उसमें एलिमेंट्स हैं उनको एक जगह रख के और उनको ऑर्डर अरेंज किया। इसी प्रकार से यूक्लिड ने सबसे पहले जो भी थ्योरम्स थी, एक्सियम थे, पोस्टुलेट थे, डिफरेंट और भी सारे प्रूफ्स थे, उनको एक बुक में अरेंज किया। इस बुक का नाम रखा है इन्होंने एलिमेंट्स। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है ज्योमेट्री के लिए। आज भी ये आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से मंगा सकते हैं, 155 रुपीज़ की ये आपको अवेलेबल है। लगभग 529 पेजेस है इसमें और 13 चैप्टर है, टोटल 1 to 13 चैप्टर। बहुत ही अच्छी बुक है, आज तक मैंने भी नहीं पढ़ी, लेकिन बहुत सारे मैथमेटिशियन हैं और जो मेरे गुरु हैं उनसे मैंने पूछा तो उन लोगों ने किसी ने पढ़ी है, उनकी बुक रखी भी है लाइब्रेरी में, तो उन लोगों ने पढ़ी है तो उन्होंने बताया है कि बुक अच्छी है, जिसको डीपली और अच्छे से पढ़ना उसको पढ़ो, पर बेसिक नॉलेज आपको इसकी होनी चाहिए। अब आगे की बात, अगर हम ज्योमेट्री को देखते हैं, अगर मॉडर्न लाइफ में देखते हैं, मॉडर्न डे में, तो ज्योमेट्री को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।
फर्स्ट पार्ट डिफरेंशियल ज्योमेट्री और एक होती है एल्जेब्रिकल ज्योमेट्री। टू टाइप की ज्योमेट्री आज मॉडर्न लाइफ में देखने को मिलती है, लेकिन हमें अभी इसका पूरा बेसिक पढ़ना है तो हम इसका बेसिक से पढ़ेंगे। और जो बुक लिखी है यूक्लिड में, इसी बुक को ओपन कर देंगे, उसमें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपका इवन 7th 8th 9th और इवन 10th जो भी इसका बेसिक है और यहाँ यूज हुआ है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, कुछ लोगों का बेसिक भी बहुत कमजोर है, तो वही सब पढ़ेंगे और एलिमेंट्स बुक को ओपन करेंगे। एलिमेंट बुक्स को अगर हम देखें तो इसमें 4 चीजें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, वो है 4। अगर इस एलिमेंट्स बुक में देखा जाए इस एलिमेंट बुक्स में सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट चीजें हैं वो आती है सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद एक्सियम्स, फोर्थ नंबर पे आते हैं आपके पोस्टुलेट, फिर उसके बाद आते हैं प्रूफ, फिर डिफरेंट और भी सारा मटेरियल। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक्सियम पढ़ेंगे, पोस्टुलेट पढ़ेंगे और प्रूफ पढ़ेंगे। यूक्लिड के बारे में मैंने बताया, यूक्लिड इन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री कहते हैं। यूक्लिड का अगर जन्म बेसिकली बोला जाए तो इनका जन्म 300 BC अलेक्जेंड्रिया नामक जो जगह है इजिप्ट में, वहां पर हुआ था। आज भी यहाँ पर एक अलेक्जेंड्रिया नामक जगह पर बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, जहाँ पर यूक्लिड के बहुत सारे जो इन्होंने इन्वेंशन किए, बहुत सारी जो थ्योरम्स हैं वो आज भी रखी हुई हैं और इनके बारे में बहुत सारा डिटेल गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो वो भी मिल जाएगा। अब हमें पढ़ना यहाँ से डेफिनेशन, एक्सियम, पोस्टुलेट और प्रूफ से पढ़ेंगे। तो 1 बाय 1 करके हम देखेंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अगर आपको ये क्लियर है तो धीरे धीरे आप प्रूफ भी सीख जाएंगे। उसके बाद ट्रायंगल, कोऑर्डिनेटर, सर्कल और डिफरेंट जो भी फिगर्स आएंगे, रेगुलर, इरेगुलर, सारे समझ जाएंगे किस प्रकार से एरिया निकालते हैं, किस प्रकार से पेरीमीटर फाइंड करते हैं, 2D ज्योमेट्री क्या होता है, 3D ज्योमेट्री क्या होता है। बेसिकली आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी सीखना है तो आप स्किप करके जा सकते हैं।